गुजरात के बनासकांठा में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से मचा हड़कंप। धमाके से फैक्ट्री की छत गिरी। आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। हादसे में अब तक 17 मजदूरों की मौत। अभी भी कुछ लोगों के मलबे के अंदर फंसे होने की आशंका। गुजरात के राजकोट में अहमदाबाद हाईवे पर साबुन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दूर से दिखाई दी आग की लपटें। आग बुझाने में जुटी दमकल विभाग की 5 गाड़ियां। नोएडा के सेक्टर 18 की बिल्डिंग के एक शोरूम में लगी आग। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग लगने से पूरी बिल्डिंग में मची अफरा तफरी। कल लोकसभा में पेश किया जाएगा वक्फ संशोधन विधेयक। लोकसभा बीएससी की बैठक में सरकार ने दी जानकारी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, चर्चा के बाद सरकार लेकर आ रही है वक्फ बिल। बिल पर कल 8 घंटे लोकसभा में होगी चर्चा। जरूरत पड़ी तो चर्चा का वक्त बढ़ाया जा सकता है। बोले, कांग्रेस वोट बैंक के लिए कर रही है बिल का विरोध। संसद में पेश होने वाले वक्फ बिल पर बोले ओवैसी, कहा मुसलमान से मस्जिद और दरगाह छीनने की हो रही है कोशिश। मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है बिल। वक्फ बिल के खिलाफ खड़ी हुई समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बोले, बीजेपी चाहती है हर जगह कंट्रोल। उनका हर फैसला अपने लोगों को खुश करने के लिए है। जीएसटी हो, नोटबंदी हो या अन्य फैसले, ये सिर्फ छीनने का काम करते हैं। वक्फ विधेयक पर गठित जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा, बोर्ड ने पवित्र रमजान के महीने को भी सियासत की जगह बना दिया। व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है, फिर भी देश में विरोध है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करेगी टीडीपी प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन बोले, मुस्लिमों के हित में है बिल और सीएम नायडू मुसलमानों के पक्ष में। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से की अपील। कहा, उनको साथ आना चाहिए। 15 से 30% मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया है। मुसलमानों को पछतावा होगा अगर उन्होंने साथ नहीं दिया और उनकी वजह से इतना बड़ा बिल पास हो जाएगा। वक्फ बिल पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने स्टैंड किया साफ। कहा, पहले बिल में प्रावधान था, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। ये बात पार्टी ने बैठक में रखा था। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ कभी गलत नहीं किया। 20 साल से नीतीश मुस्लिम के लिए काम कर रहे हैं। लोकसभा में जेडीयू भी करेगी वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा, कुछ मुस्लिम संगठनों ने सीएम नीतीश से अपनी चिंताएं साझा की हैं। उम्मीद है हमारे सुझाव सरकार को स्वीकृत होंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की कांग्रेस को दो टूक। वक्फ को विरोध पर कहा, जेडीयू को नहीं चाहिए कांग्रेस का सर्टिफिकेट। वक्फ पर हम जो भी तय करेंगे संसद में करेंगे। मुसलमानों ने किए, नीतीश कुमार ने उनके लिए बहुत काम किया है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का आरोप, देश का सद्भाव खत्म करना चाहती है केंद्र सरकार। लोगों को जान से मारा जा रहा है, उनकी संपत्ति छीनी जा रही है। वक्फ बिल के विरोध पर रामदास आठवले ने कहा, विपक्ष लोगों को कर रहा है गुमराह। वक्फ कानून में आम मुसलमान के हक की बात। झगड़ा सड़क पर नमाज को लेकर हुए घमासान पर सीएम योगी का बयान। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा, नमाज की जगह मस्जिद है, सड़कें चलने के लिए होती है। कांवड़ यात्रा पर बोले, कांवड़ यात्रा हरिद्वार से गाजियाबाद तक चलती है तो वो सड़क पर ही चलेगी। कहा, हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को नहीं रोका। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी के बयान पर ओवैसी का पलटवार। कहा, हर धर्म का पर्व रोड पर होता है, मुस्लिम से ही तकलीफ क्यों? आपने महाकुंभ किया, इसका मतलब ये नहीं कि देश का एक धर्म एक है। केरल के तिरुवनंतपुरम में सड़कों पर उतरे छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ता। केरल यूनिवर्सिटी से एमबीए की एग्जाम शीट गायब होने के मुद्दे पर प्रदर्शन। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर के जॉय स्कूल में हिंदूवादी संगठनों ने किया हंगामा। स्कूल के संचालक अखिलेश मेमन द्वारा व्हाट्सएप पर भगवान राम को लेकर लगाए गए स्टेटस पर भड़के लोग। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल से किया शुभारंभ। अभियान के दौरान प्रदेश में 4 अप्रैल तक प्रतिदिन स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। हरियाणा के पंचकुला में चंडी देवी मंदिर में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मंदिर में मत्था टेक कर किया पूजा पाठ। उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर के जिले के कई जगहों के नाम बदले गए। सीएम धामी ने कहा, देवभूमि के लोगों की जनभावना के आधार पर बदले गए नाम। उत्तराखंड के 4 जनपदों में कई गांव के नाम बदले जाने के फैसले का स्थानीय लोगों ने किया स्वागत। हरिद्वार में लोगों ने बांटी मिठाइयां। ईसाई धर्मगुरु पादरी बजिंदर सिंह को रेप केस के आरोप में मोहाली की कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। पादरी बजिंदर पर युवती को विदेश में बसाने के बहाने रेप करने का आरोप। मोहाली कोर्ट ने 3 दिन पहले ही बजिंदर को दोषी करार दिया था। राजस्थान के जालौर में धो कर जला ट्रक। बिजली के तारों से टकराने के बाद ट्रक में लगी थी आग। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बचाई अपनी जान।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में पंजतीर्थी इलाके में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। जवानों ने इलाके को पूरी तरह घेरा। आतंकियों ने की थी सुरक्षा बलों पर गोलीबारी। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिल प्रभात भी पंजतीर्थी पहुंचे। पटना के पाटलिपुत्र इलाके में वारंटी राकेश यादव को पकड़ने गई पुलिस टीम पर लोगों ने किया हमला। पकड़े गए अपराधी को लोगों ने पुलिस से छुड़ाकर भगाया। पुलिस ने हमला करने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह में मामूली बात पर दो पक्ष आपस में भिड़े। देर रात तक दोनों पक्षों के बीच हुई पत्थरबाजी में 6 से ज्यादा लोग घायल। हंगामे के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात। फिलहाल नियंत्रण में हालात। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में हादसा। गैस सिलेंडर में हुए धमाके में 4 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। विस्फोट की वजह से घर में लगी आग। धमाके का असर से पूरा घर तबाह। पटना के गुलाबबाग एरिया की केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। चश्मदीदों के मुताबिक धमाके के बाद फैक्ट्री में लगी थी आग। राजस्थान के अजमेर में तेजाब फैक्ट्री में खड़े टैंकर से लीक हुई नाइट्रोजन गैस। हादसे में फैक्ट्री मालिक समेत 3 लोगों की मौत। हादसे से प्रभावित 60 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। प्रयागराज में चीफ इंजीनियर हत्याकांड में खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की कोशिश के चलते दिया गया था वारदात को अंजाम। वारदात में शामिल हथियार भी बरामद। दिल्ली के विवेक विहार में हुई महिला की हत्या में खुलासा। महिला के पति समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। हत्याकांड में पीछे सामने आया पारिवारिक विवाद। ओडिशा में 1 करोड़ 44 लाख का ऑनलाइन फ्रॉड। कर्नाटक से 4 और तमिलनाडु से 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक देश भर के खातों में पैसे किए गए थे ट्रांसफर। अप्रैल जून में इस साल सामान्य से अधिक पड़ेगी गर्मी। कई राज्यों में लू चलने की भी आशंका। देश के अधिकांश भागों में सामान्य से ज्यादा रहेगा अधिकतम तापमान।